के इतिहास में होना अब दुर्लभ है। द्रौपदी जैसा सहिष्णु स्वभाव जल्दी देखने में आपको इतिहास में मिलता नहीं। और जितना तिरस्कार, जितना अपमान द्रौपदी ने अपने जीवन में सहन किया है, भारत के इतिहास में कोई भी नारी इतना अपमान सह नहीं सकती। सोचिए द्रौपदी का कितना बड़ा उत्कर्ष त्याग है। पांच पतियों के रहते भरी सभा में जिसको नग्न करने का प्रयास किया गया हो, और फिर भी अपनी सेवा में, अपने समर्पण में, अपने त्याग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर द्रौपदी ने आने नहीं दिया। मैं क्या आपको कितनी विशेषताएं सुनाऊं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं। और यह भी बिल्कुल गलत क्या कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, यह भी गलत है, नहीं कहा था। वो सभागार कितना बड़ा था। क्या द्रौपदी के सामने कोई माइक लगा था जैसे हमारे सामने लगा है, जो उसने इतना चिल्ला करके बोला जोर से कि सबने सुन लिया? द्रौपदी की शिष्टता का दर्शन करना है तो आप महाभारत को देखो। कीचक के प्रसंग में अब मैं आपको सुना दूं। कीचक का प्रसंग आता है जब राजा विराट के यहां पर गुप्त छिप करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के सामने कीचक ने द्रौपदी के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया और द्रौपदी गिर गई। लेकिन द्रौपदी ने व्यक्त नहीं होने दिया। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने व्यक्त नहीं किया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की भार्या हूं। इतने बड़े महान अपमान को सह लिया। मेरे पतिदेव छिपकर के समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं अगर अपने मुख से जरा भी कुछ बोल दूंगी तो आज ही हमारे पतिदेव का वह अज्ञातवास नष्ट हो जाएगा और फिर 12 वर्ष के लिए इन्हें वनवास जाना पड़ेगा। कितनी संवेदना को उसने अपने जीवन में कितनी बार झेला, और उसी का दर्शन आज यहां पर दिखाई दे रहा है। भागवत में 5 पुत्रों को मारने वाले के लिए द्रौपदी का कहना है छोड़ दो, छोड़ दो। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि सब जय जयकार करने लगे, द्रौपदी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उसी समय भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। भीमसेन ने कहा यह मारने योग्य है। द्रौपदी ने कहा इसकी रक्षा करना है। उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा करो जिसमें सबका सम्मत हो। भीमसेन भी प्रसन्न हो जाए, द्रौपदी भी प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे वचनों की रक्षा हो जाए और इसको दंड भी मिल जाए। भगवान ने जब ऐसा अर्जुन से कहा तो अर्जुन भगवान के उस मंतव्य को समझ गए और उन्होंने उसके मस्तक से जो मणि थी, जिस मणि के प्रभाव से भूख प्यास इत्यादि आदि व्याधियों से वह मुक्त रहा करता था, उसको लेकर के शिविर से बाहर कर दिया। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे। उसी समय देखा पीछे से उत्तरा विलाप करती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों? देखो ये हमारा दाह करने के लिए एक अग्नि का अंगार आ रहा है। और वो क्या था? वो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ अग्निबाण था। और केवल एक नहीं, भगवान ने देखा अरे
छह बाण एक साथ आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने घोर संकल्प किया, या तो इस धरा पर आज पांडुपुत्र नहीं रहेंगे या पांडवों का वंश नहीं रहेगा। भगवान रक्षा करेंगे तो किसकी? यदि पांडवों की रक्षा करेंगे तो पांडवों का वंश, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करेंगे तो पांचों पांडव इस धरा पर नहीं रहेंगे। भगवान ने देखा आज तो मेरे उस संकल्प को इसने चुनौती दे दी है, जो प्रतिज्ञा शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और ऐसा कह देता है मैं तुम्हारा हो गया हूं, तो उसे मैं हमेशा के लिए अभय कर देता हूं। ये पांडुपुत्र, ये पांचों पांडव मेरी शरण में हैं और आज उन्हीं के ऊपर समस्या आई है। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा जाओ इन पांडवों की रक्षा करो, और स्वयं भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, पांचों पांडवों की भी रक्षा कर दी और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बात आपको बताएं, इस घटना को सुनकर के आश्चर्य मत करना। जितने आश्चर्य हो सकते हैं भगवान कृष्ण में वो सब है। सर्वाश्चर्यमय च्युते, हमारे भगवान सभी आश्चर्यों से युक्त हैं। भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं वो तो सीधी साधी लीलाएं हैं, उनको समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। हाँ, लेकिन जीवन में उतारने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। हाँ, समझने के लिए तो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, किंतु जीवन में उतारने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, और हो ही नहीं पाता। रामायण का पाठ तो करते रहेंगे, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली पुत्र बहुत कम होते हैं जो प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हों, अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हों, अपने बड़े भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग का भाव रखते हों, और अपने बड़े भाई के लिए छोटे भाई सर्वस्व त्याग करने का भाव रखते हों। ये मानस का आदर्श। लीला तो कठिन नहीं है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। किंतु भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं, जीवन में कभी उतारी ही नहीं जा सकती हैं और आश्चर्य से भरी हुई है। कोई भी लीला ले लो, मनुष्य मान करके उन लीलाओं का समाधान हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए पूतना आई, 6 दिन के भगवान थे, 10,000 हाथियों का बल, और भगवान ने कुछ किया नहीं, छुआ कि मर गई। ये कैसे संभव है? 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक गिरिराज को उठा करके रखना, ये कैसे संभव है? कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें आश्चर्य नहीं हो। लोग एक प्रश्न कर देते हैं, आप लोगों को बता दें, एक जगह में अमृतसर में जाता हूं, प्रतिवर्ष जाना होता है, और वहां एक महानुभाव आते हैं, हर साल आते हैं। एक ही मंच पर हमारा उनका प्रवचन होता है, और हर साल एक ही प्रवचन वो करते हैं, और उसका हर साल मैं खंडन करता हूं। ये भी बात आपको बताएं। और वो प्रवचन क्या है उनका? भगवान ने 7 श्लोक गीता के सुनाए थे। पूरी गीता नहीं सुनाई थी, क्योंकि गीता सुनाने का समय ही नहीं था। कैसे भगवान सुना सकते हैं इतनी बड़ी गीता? वहां तो लड़ाई झगड़े का समय था। तो मैं उसका उत्तर अपने ढंग से देता हूं, और काफी लंबा देता हूं, कई बार देता हूं, और वो नहीं थकते और हम भी नहीं थकते, क्योंकि अब उनकी भी आदत है, हमारी भी आदत। माने
कैसे भगवान उपदेश दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा, ये बताओ, भगवान ने गिरिराज उठाया कि नहीं उठाया? भगवान ने पूतना को मारा कि नहीं मारा? ये कैसे संभव है? इनको तुम असंभव कहो तो हम तुम्हारी बात को पूरा पूरा मान लेंगे। इनको कहो कि ये सही है तो ये भी सही है। हाँ, भगवान अपने संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। माता कुंती सामने से आकर के खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर्बहिरवस्थितम। आप दिखाई नहीं पड़ते हो भगवान, सबके अंदर भी आप हैं और सबके बाहर भी आप हैं। माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आप दिखाई नहीं देते हो। ये माया क्या है? ये नाम रूपात्मक जो जगत है, यही उसकी माया है। इस नाम रूप को हटा करके उस परमात्म तत्व का दर्शन सर्वत्र होता है। भगवान, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, और इतनी कृपा की है जितनी कृपा आपने देवकी के ऊपर भी नहीं की है। देवकी से ज्यादा आपने देवकी की रक्षा तो कर दी, लेकिन उनके पुत्रों की रक्षा नहीं की। किंतु आपने मेरी भी रक्षा की और मेरे पुत्रों की भी रक्षा कर दी। अभी अभी अश्वत्थामा के उस दिव्यास से मेरा वंश नष्ट हो रहा था, अभी अभी आपने बचा दिया। आप जा रहे हो, अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आप कृपा करके मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, मांग लो। ये श्लोक तो प्रायः करके कथावाचक सब बोलते हैं और आप सबको याद होगा। कुंती ने वरदान मांग लिया, विपदा सन्तु नः, मेरे ऊपर विपत्ति आ जाए। हाँ। क्यों विपत्ति मांग रही हो? कहा, भगवान, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है तब तब आपका दर्शन हुआ है। भवतो दर्शनम, मुझे विपत्ति दो, ऐसी विपत्ति दो जिसमें कि आपका दर्शन हो जाए। हाँ, देखो, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण हो जाए, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है। वही सबसे बड़ी विपत्ति है जिस विपत्ति में, जिस समय में भगवान का स्मरण न हो। लेकिन विपत्ति भी क्यों मांग रही है? भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन भी आप क्यों करना चाहती हैं? तो कहा, अपुनर्भव दर्शनम, मुझे फिर इस संसार का दर्शन न हो। यही है भगवत दर्शन का फल। वो तो भक्तों की बहुत ऊंची भावनाएं हैं कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। उन भावनाओं को तो हम प्रणाम करते हैं। राम जी के चरणों में बार बार प्रेम करने के लिए जो बार बार जन्म मांगते हैं, बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विचार की कसौटी पर यह बात अच्छी नहीं लगती है। भगवान की भक्ति करने के बाद भी 9 महीने के नरक में अगर जीव पड़ा रहेगा तो इस भक्ति का क्या मूल्य होगा? इसलिए मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान की भक्ति का फल है अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति।
माने सहज स्वरूप की प्राप्ति का अर्थ है पुनः संसार के चक्र में नहीं फंसना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। हाँ, इससे मुक्त हो जाना। माता कुंती ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अंत में एक निवेदन किया, आप जा रहे हो, जहां जा रहे हो वहां कोई दूसरे नहीं है, वहां भी मेरे भाई हैं, वहां मेरे भतीजे हैं, और जहां से जा रहे हो वहां भी कोई दूसरे नहीं है। हमारी ममता तो दोनों जगह है और बराबर है। देखो, ममतावान तो सब होते हैं। आप लोगों के हृदय में भी ममता, माताओं के हृदय में भी ममता, किंतु माताओं का पलड़ा जरा ज्यादा भारी होता है। आप